वेलकम बैक एवरीवन। स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल पे केमिस्ट्री अड्डा में। और ये है वीडियो नंबर 2 जिसमें आप लोग सीखने वाले हैं कि कैसे आप लोग मेथड्स सीखेंगे जिसमें आप एल्कालाइड बनाते हैं, यानी कि मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कालाइड। इस पूरी वीडियो में आप लोग मैं किस किस तरीके से एल्कालाइड बनते हैं इस बारे में बताने वाला हूँ, ताकि आप लोग उन सारे तरीकों को सीख सकें जिनसे एल्कालाइड बनते हैं। और आप लोग को अगर कहीं भी प्रॉब्लम आती है किसी भी टॉपिक में, सो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, ताकि आप लोगों को जहाँ भी समस्या आती है मैं आप लोगों की समस्याओं को सॉर्ट आउट करूँगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए बिना स्किप किए। चलिए तो बात करते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कालाइड। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कालाइड। हम लोग बात करेंगे एल्कालाइड की प्रिपरेशन पर। तो देखिए हमारे पास सबसे पहला जो होता है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, वो होता है एल्कोहल, यानी कि पहला सोर्स है फ्रॉम एल्कोहल। ध्यान देना, पहला सोर्स एल्कोहल। वी कैन प्रिपेयर द एल्कालाइड विद द हेल्प ऑफ एल्कोहल्स। एल्कोहल में भी हमारे पास 3 तरीके होते हैं, जिसमें से पहला तरीका मैं आप लोगों के लिए लेके चलता हूं। फर्स्ट मेथड इज विद हैलोजन एसिड। विद हैलोजन एसिड, यानी कि मैं सारे तरीके पे बात करूंगा तो आपका पहला रिएक्शन आता है कि एल्कोहल विद हैलोजन एसिड। तो आप एल्कोहल की मदद से हैलोजन एसिड से कैसे एल्कालाइड तैयार कर सकते हैं, तो स्टेटमेंट सुनिएगा। बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है, मैं एग्जांपल से भी आप लोग क्लियर करूंगा केमिकल रिएक्शन में कि व्हेन एल्कोहल्स आर ट्रीटेड विद हैलोजन एसिड, व्हाट आर द हैलोजन एसिड? HCl, HBr और HI, it gives alkyl halide. This is a simple statement. अब हम इसको वेरीफाई करा देते हैं आपको केमिकल रिएक्शन से। तो देखिए, this is the ROH. We are writing here a general equation. ROH is the alcohols, then it is treated with halogen acid. Means halogen acid, it may be HCl, HBr or HI. In presence of anhydrous ZnCl2 or concentrated H2SO4। साथ में आपको यहाँ ट्रिक देखिए, इसका OH और इसका H दोनों आपस में कंबाइन करेंगे, सो यहाँ पर मिलने वाला RX प्लस H2O। ध्यान दीजिए यहाँ पर कि जब हम एल्कोहल्स को एल्काइल हैलाइड के साथ ट्रीटमेंट करते हैं तो आप लोग को क्या मिलता है? एल्कोहल्स को जब हम हैलोजन एसिड के साथ ट्रीटमेंट करते हैं तो यहाँ पर मिलता है आपको एल्काइल हैलाइड मिलता है, साथ में बाई प्रोडक्ट में आप लोग को वाटर मिलता है। ट्रिक देखिए, एल्कोहल में यहाँ पर OH बॉन्ड रिलीज होता है, पूरा OH ग्रुप, और हैलोजन एसिड हमेशा हाइड्रोजन को रिलीज करते हैं, दोनों कंबाइन करके तो वाटर बना लेते हैं और आपका मेन प्रोडक्ट बनता है एल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो ये जनरल रिएक्शन है। अब मैं बात करता हूँ एग्जांपल्स की। एग्जांपल में आप लोगों के पास देखिए, हम लोग 2 कार्बन का कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पर एल्कोहल ले लिया 2 कार्बन का, यानी कि ये प्राइमरी एल्कोहल है। ध्यान दीजिएगा, प्राइमरी एल्कोहल क्या होता है ये भी बताते हैं आपको। और यहाँ पर हम लोग HCl लेके चलते हैं, बाकी चीजें सेम है। तो जब भी एल्कोहल को हम ट्रीट करते हैं हैलोजन एसिड के साथ, तो यहाँ पर हैलोजन एसिड इस पर लिया हुआ है HCl, तो प्राइमरी एल्कोहल को जब ब्रेक करते हैं आप लोगों को यहाँ पर प्राइमरी एल्काइल हैलाइड मिल जाता है। क्या मिलता है? प्राइमरी एल्कालाइड। ध्यान देना, प्राइमरी एल्कोहल क्या देता है? प्राइमरी एल्काइल हैलाइड प्रोवाइड कराता है। इफ वी इंट्रोड्यूस सेकेंडरी एल्कोहल, सेकेंडरी मतलब 2 डिग्री, तो 2 डिग्री एल्कोहल जब आप इंट्रोड्यूस करेंगे तो आप लोग के साथ यहाँ पर मिलता है सेम कंडीशन रहेगी, एनहाइड्रस ZnCl2 रहेगा और साथ में HCl चल रहा है, और आप लोग के पास सेकेंडरी एल्कोहल 2 डिग्री एल्कोहल को इंट्रोड्यूस करने के बाद आप लोग को 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड ही मिलता है। आप ध्यान दे सकते हैं, यहाँ पर आप लोग के पास 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड मिल गया। और यहाँ पर अगले में एग्जांपल में लेके चल रहा हूँ 3 डिग्री, क्योंकि एल्कोहल में भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। आई विल क्लियर अप व्हाट इज द प्राइमरी, व्हाट इज द सेकेंडरी एंड व्हाट इज द टर्शियरी। सो नेक्स्ट, दिस इज द टर्शियरी एल्कोहल because it contains 3 alkyl group but it is only react with
concentrated HCl, there is no need anhydrous ZnCl2. ठीक है, it is because 3 degree alcohol is more reactive. So listen, here product is what? 3 degree alkyl halide. यहाँ पर आपको मिलता है 3 डिग्री अल्काइल हाइड, बाकी कोई प्रोडक्ट में अंतर नहीं आता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको मिलता है 3 डिग्री अल्काइल हाइड, देन ये है आपका 3 डिग्री अल्कोहल। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी। एक बार फिर समझिए, इफ वी इंट्रोड्यूस प्राइमरी अल्कोहल वी विल ऑब्टेन प्राइमरी अल्काइल हाइड, इफ वी इंट्रोड्यूस सेकेंडरी अल्कोहल वी विल ऑब्टेन 2 डिग्री अल्काइल हाइड, एंड इफ वी विल introduce 3 degree alcohol then we'll obtain 3 degree alkyl halide. So question is arises, what is the primary, what is the secondary and what is the tertiary. यदि जिस कार्बन एटम के पास अल्कोहल लगा हुआ है उस कार्बन एटम के पास केवल एक एल्काइल ग्रुप लगा हो तो इसको बोलते हैं प्राइमरी। सेकेंडरी में आप देखिए, जिस कार्बन पर अल्कोहल लगा हुआ है वहां पर एक और दो ग्रुप लगे हुए हैं अल्काइल के, इसलिए हो जाएगा सेकेंडरी। सिमिलरली यहाँ पर आपके पास जो तीन अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं इसकी वजह से हो जाएगा टर्शियरी। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस रिएक्शन कि 3 डिग्री अल्काइल हाइड डज नॉट रिक्वायर एनी सपोर्टिंग रिएजेंट anhydrous ZnCl2 because 3 degree alkyl halide is more 3 degree alcohol is more reactive in comparison to primary, secondary और tertiary. So अगर आप बात करते हैं क्लीवेज की, यहाँ पर 2 बॉन्ड के क्लीवेज होते हैं, तो क्लीवेज की यहाँ पे बात करें हम कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड की क्लीवेज की बात करते हैं, यानी कि जो यहाँ पर बॉन्ड टूटता है आप देखिए ये कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड क्लीवेज है। कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड क्लीवेज के बेसिस पर जो अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी होती है और अल्कोहल की रिएक्टिविटी होती है, तो उनमें हम लोग बात करते हैं अल्कोहल की रिएक्टिविटी, जिसमें आप लोगों को ध्यान रखना होगा 3 डिग्री अल्कोहल जो होता है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, देन 2 डिग्री अल्कोहल और देन होता है आपका प्राइमरी अल्कोहल। तो 3 डिग्री अल्कोहल अपना ऑलरेडी इतना रिएक्टिव है, उसको किसी भी रिएजेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और आपका ये रूम टेम्परेचर पर, एक और चीज आप ऐड करेंगे, रूम टेम्परेचर पर ही आपको ये नॉर्मली प्रोडक्ट प्रोवाइड कर देता है, रूम टेम्परेचर पर केवल। इसको किसी भी हीटिंग की आवश्यकता नहीं होती, ना ही किसी भी रिएजेंट की आवश्यकता होती है, ये डायरेक्टली आप लोग को प्रोवाइड करता है अल्काइल हाइड। तो यहाँ पर एक रिजल्ट मिलता है कि आप जितने डिग्री का यहाँ से अल्कोहल इंट्रोड्यूस करेंगे उतने ही डिग्री का यहाँ पर आप लोग को अल्काइल हैलाइड मिलता है, चाहे वो 1 डिग्री हो या 2 डिग्री हो या 3 डिग्री हो। एनी डाउट? अगर डाउट हो तो आप बताइएगा, आप लोगों को अगर कहीं प्रॉब्लम आती है। यहाँ पर एक चीज और ध्यान देनी पड़ेगी कि यहाँ पर हेलोजन एसिड हम लोग HCl, HBr या HI लेके चल सकते हैं, बट यहाँ पर हमने केवल हर जगह HCl का ही इस्तेमाल किया हुआ। क्यों? क्योंकि हेलोजन एसिड जितने भी होते हैं उनमें HCl ही एक ऐसा एसिड है जो कि लैब में आप लोगों को स्टेबल मिलता है, स्टेबल मिलेगा। बाकी 2 एसिड रिएक्टिव ज्यादा होते हैं, उनकी स्टेबिलिटी कम होती है। देखिए इनकी अगर मैं बात करूं हेलोजन एसिड की रिएक्टिविटी, हेलोजन एसिड जो होते हैं उनकी रिएक्टिविटी की अगर मैं बात करूं, सबसे लीस्ट रिएक्टिव होता है HCl, देन होता है आपका HBr और देन होता है आपका HI। HI आपका सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, और आप जानते हैं कि जो रिएक्टिविटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी पे। ये हो गई आपकी रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी, बोथ आर द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ईच अदर। सो इन दिस केस HI इज मोर एक्टिव बट लीस्ट स्टेबल। तो HI एंड HBr are the least reactive halogen acid, so they does not used ready-made in the reaction, they always prepared during the reaction. So ध्यान दीजिए कैसे बनते हैं। यहाँ पर देखिए हम लोग अगर HI को बनाना चाहते हैं तो Ki को H3PO4 के साथ हम अगर ट्रीटमेंट कर दें तो देखिए यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, ये HI बना लेगा, और साथ में यहाँ पे ये पोटेशियम क्या देगा, KH2PO4 देता है। तो देखिए आपका हेलोजन एसिड रिएक्शन के दौरान आप बनाएंगे और तुरंत इस्तेमाल करेंगे क्योंकि स्टेबल नहीं होते हैं। देन सिमिलरली अगर आप HBr बनाना चाहते हैं तो HBr को हम ट्रीटमेंट करते हैं H2SO4 के साथ, तो यहाँ पर बनता है
HBr बन जाएगा H और Br, यहाँ से H मिला हाइड्रोजन से, इससे हाइड्रोजन मिला और यहाँ पे Br, तो बनता है HBr, बिकॉज जितने भी एसिड्स होते हैं वो H प्लस आयन को डोनेट करते हैं। देन ये क्या बनेगा KHSO4। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये दो रिएक्शन जो दो रिएजेंट होते हैं आपके, ये आपके स्टेबल नहीं होते, स्टेबल नहीं होने की वजह से इनको हम रिएक्शन के दौरान ही बनाते हैं। तो ये है आपका पहला मेथड जिसमें अल्कोहल से, सोर्स आपके पास अल्कोहल रहेगा, अल्कोहल से पहला मेथड हो गया आपका हैलोजन एसिड के साथ आप लोग एल्कालाइड बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये मेथड क्लियर हो गया होगा। अब मैं बात करता हूँ सेकंड मेथड पर। सेकंड मेथड में आप लोग सीखने वाले हैं विद फॉस्फोरस हैलाइड। तो चलिए बात करते हैं आप लोगों के साथ फॉस्फोरस हैलाइड के साथ। तो देखिए दूसरा हमारे पास रहेगा फॉस्फोरस यानी PCl5, आप लोग जानते हैं PCl3, दोनों के साथ हम लोग रिएक्शन करेंगे और आपको बताएंगे कि इसमें एल्कालाइड किस तरह से बनता है। इस वाले रिएक्शन में थोड़ी सी बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी आप लोग को, थोड़ा सा ध्यान रखना, कुछ चीजें समझने की हैं ताकि आप लोग प्रॉपर्ली कर सकते हैं। जैसे मैं बात कर रहा हूं दूसरा मेथड है बी विद फॉस्फोरस हैलाइड PX5 एंड PX3। यस लिसन, we will discuss the methods of preparation of alkyl halide with the help of alcohols and reagent आपका होगा यहाँ पर phosphorus halide। देखिए phosphorus halide दो टाइप के होते हैं, PX5 मतलब पेंटालाइड और X3 मतलब ट्राइहैलाइड। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा पहला जो मैं रिएक्शन बता रहा हूँ वो PCl5 के लिए होगा, क्योंकि पेंटालाइड आपका PCl5 के अलावा कोई दूसरा एक्टिव नहीं होता है, कोई भी स्टेबल नहीं होता है, केवल PCl5 ही एग्जिस्ट करता है पी ब्लॉक के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। तो आप इसका ध्यान दीजिएगा, कोई दूसरा पेंटालाइड आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। सो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हम लोग एल्कोहल्स को रिएक्शन कराते हैं PCl5 के साथ। ध्यान दीजिएगा जब आप रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर बनता है एल्काइल क्लोराइड, ठीक है, साथ में यहाँ पर HCl बनता है और साथ में यहाँ पर बनता है POCl3, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड मिलता है। यानी कि जब भी PCl5 के साथ लेके चलोगे तो एल्काइल क्लोराइड, देन HCl और साथ में POCl3 फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड मिलता है। देन अब ध्यान दीजिएगा एग्जांपल, यहाँ पर अगर मैं कोई भी एक अल्कोहल लेके चलता हूँ, इसको PCl5 के साथ अगर मैं ट्रीटमेंट कराता हूँ तो क्या मिलने वाला है, ध्यान दीजिए क्लोरीन यहाँ पे आ जाएगा, CH3 CH2 और Cl प्लस HCl हो जाएगा और साथ में POCl3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट फिक्स है, अगर PCl5 लेके चलोगे तो HCl और POCl3 फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बार रिपीट करिए, ये आपको हमेशा मिलता रहेगा। और बस अंतर थोड़ा सा आ जाता है, अगर मैं यहाँ पर ट्राइहैलाइड लेके चलता हूँ तो ट्राइहैलाइड में ध्यान देना आपका PCl3 हो सकता है, PBr3 हो सकता है और PI3 हो सकता है। तो इनमें से हम तीनों में से कोई भी इस्तेमाल कर लेते हैं, बट कंपाउंड का ध्यान रखना, जो स्टेबल है उन्हें तो आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो स्टेबल नहीं है उनको आप हमेशा रिएक्शन के दौरान ही बनाएंगे और उसके बाद इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो पेंटालाइड तो केवल एक ही एग्जिस्ट करता है, बट ट्राइलाइड में आप कोई भी तीनों में से एक ले सकते हैं। फॉर जनरल रिएक्शन देखिए ROH एल्कोहल हो गया, ये आपका PX5 हो गया, यहाँ पर PX3 लेके चल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आपका हाइड्रोजन चेंज हो सकता है। इज इट क्लियर? देन क्या मिलेगा, यहाँ पर बैलेंस करने के लिए 3 लगाऊंगा, यहाँ भी बैलेंस करने के लिए 3 लगाऊंगा, यहाँ पे क्या मिलने वाला है, एल्काइल हैलाइड मिलने वाला है। देन क्योंकि यहाँ पर हम PBr3 और साथ में PI3 में से कोई भी आपका फॉस्फोरस का ट्राइहैलाइड इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, साथ में मिलता है यहाँ पर H3PO3 और तो फॉस्फोरस एसिड मिलता है इस केस में जब आप ट्राइहैलाइड लेके चलते हैं। तो देखिए एग्जांपल लेके चल देते हैं, यहाँ पर अगर हम लोग एल्कोहल लेके चलते हैं, इथाइल एल्कोहल सपोज, तो आप लोग यहाँ पर लेके चलते हैं सपोज PBr3, तो आप लोग क्या मिलेगा, इसको बैलेंस करिए 3, यहाँ मिलने वाला है आपको ब्रोमीन इंट्रोड्यूस किया तो आप लोग को ब्रोमीन मिलेगा CH2Br प्लस क्या मिलने वाला आप लोग को H3PO3 और तो फॉस्फोरस एसिड मिलता है। तो ये मैंने आप लोगों को बताया कि फॉस्फोरस से
हैलाइड का इस्तेमाल करके आप अल्कोहल की मदद से कितने टाइप का अल्कोहल किस तरह से बना सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है। आपको ध्यान रखने वाली बात सिर्फ इतनी है कि अल्कोहल का जब PCl5 के साथ चलते हैं तो HCl और PuCl3 मिलता है, जबकि आपका जो ट्राई हैलाइड होता है उसके केस में केवल H3PO3 ही मिलता है। इस बात का ध्यान रखना, बाकी आपके प्रोडक्ट सेम है। आप लोग लर्न रखने की बात सिर्फ इतनी है। और अल्कोहल के पास इसी में तीसरा पार्ट आता है, इसमें तीसरे पार्ट में आप लोग बात करने वाले हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान दीजिएगा इस रिएक्शन की। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सी पार्ट विद SOCl2। SOCl2 ध्यान रखना, SOCl2 का नाम होता है थाइनोइल क्लोराइड। व्हाट दिस इज द थाइनोइल क्लोराइड। और थाइनोइल क्लोराइड के अंदर आप लोग अल्कोहल को रिएक्ट कराते हैं। सबसे बेहतरीन सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है। इस तरह से आप लोगों के लिए रीजनिंग क्वेश्चन भी बनता है। देखिए कैसे, पहले मैं आपको रिएक्शन बताता हूं, उसके बाद डिस्कस करूंगा कि यहां से रीजनिंग क्वेश्चन कौन सा बनता है। ठीक है, तो देखिए स्टेटमेंट क्या है कि व्हेन अल्कोहल इज ट्रीटेड विद SOCl2 मींस थाइनोइल क्लोराइड के साथ अगर हम रिएक्शन करते हैं, इसका नाम होता है SOCl2, तो आप लोगों को यहाँ पर मिलता है एल्काइल क्लोराइड मिलेगा। चूंकि हम क्लोरीन ही इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, आप लोगों को हमेशा क्लोरीन ही मिलेगा। देन साथ में क्या मिलेगा, SO2 गैस मिलती है और साथ में यहाँ पर हमारे पास HCl गैस मिलती है। तो देखिए यहाँ पे दोनों जो बाय प्रोडक्ट हैं वो गैस है। तो एग्जांपल में एक बार आप लोगों को बता देते हैं। यहाँ पर हम लोग अल्कोहल लेके चलते हैं, इथाइल अल्कोहल, यानी कि आप जिसका नाम इथेनॉल बोल सकते हैं IPC। SOCl2 के साथ रिएक्शन करते हैं तो समझने वाली बात क्या है कि ये दोनों कार्बन के साथ आपको मिलेगा एल्काइल क्लोराइड CH3 CH2 और Cl। साथ में आपको मिलेगी SO2 गैस और साथ में मिलेगा आपको HCl गैस। क्या मिलेगी, HCl गैस। और ये दोनों गैसेस रिएक्शन के दौरान एस्केप आउट हो जाती हैं। तो रिएक्शन के दौरान जो गैसेस एस्केप आउट हो जाती हैं तो आपको क्या मिलता है, प्योर एल्काइल क्लोराइड। यानी कि प्रोडक्ट जो आपको मिलता है उसको सेपरेट करने की आवश्यकता नहीं है, वो आपको हमेशा प्योर मिलेगा। और ऐसी कंडीशन में आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई थाइनोइल क्लोराइड मेथड इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड और एल्काइल क्लोराइड। इसको ही क्यों इस्तेमाल किया जाता है, तो इसके पीछे वजह क्या होती है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसका इस्तेमाल करके, थाइनोइल क्लोराइड का जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों को प्योर एल्काइल हैलाइड मिलता है, जिसको आप लोगों को सेपरेट करने की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि बाय प्रोडक्ट आपके गैसेस होते हैं। तो ये ध्यान रखना है, यहाँ से एक रीजनिंग क्वेश्चन पूछा जाता है। सो दिस इज द सफिशिएंट फॉर द अल्कोहल। अल्कोहल में हमारे पास तीन तरीके थे, ध्यान देना। पहला तरीका हैलोजन एसिड के साथ, दूसरा तरीका आपका फास्फोरस हैलाइड के साथ और तीसरा तरीका हो गया आपका थाइनोइल क्लोराइड के साथ। ये तीन तरीके हो गए। तो आप लोग ध्यान रखना, एक इंपॉर्टेंट एक नंबर का क्वेश्चन मैं क्लियर कर देता हूं। जो पहला वाला मेथड था जहां पर अल्कोहल को आप हैलोजन एसिड के साथ रिएक्ट कराते थे तो वहां पर एनहाइड्रस ZnCl2 लेके चलते थे। तो एनहाइड्रस ZnCl2 और HCl जब भी आप लेके चलते हैं सो इट इज नोन एज लुकास रीजन। ध्यान रखना, पहले वाले मेथड में इंपॉर्टेंट हैशटैग बना के आप लिख लीजिए कि एनहाइड्रस जो ZnCl2 होता है और साथ में इसके साथ अगर HCl लगा हो सो दिस इज नोन एज लुकास रिएजेंट। क्या बोलते हैं इसको, लुकास रिएजेंट। ध्यान रखना, क्योंकि ये लुकास रिएजेंट आप लोगों को आगे टॉपिक में काम आने वाला है, जिससे हम प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल के डिस्टिंक्शन में पढ़ने वाले हैं। सो ध्यान रखिएगा, अल्कोहल में बात करेंगे हम लोग लुकास रिएजेंट। तो एक नंबर में MCQ आना है आपका। MCQ वेरी शॉर्ट में आप लोगों को जरूरत पड़ सकती है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा कि एनहाइड्रस ZnCl2 इज नोन एज विद HCl इज नोन एज लुकास रिएजेंट। तो फर्स्ट मेथड मैंने क्लियर कर दिया है। अब मैं बात करता हूँ आप लोगों से सेकंड मेथड पे। सेकंड मेथड है आपका फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इट मींस विद द हेल्प ऑफ एल्कीन और एल्काइल। ठीक है, तो चलिए इसको रेज करते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि हम लोग क्या करने वाले हैं। तो पहला अल्कोहल का सोर्स पूरा खत्म हो गया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अल्कोहल में कोई दिक्कत नहीं होगी, और अगर आप लोगों को दिक्कत नहीं है तो इसी में आप लोग बताइएगा अगर कहीं प्रॉब्लम आती है। और प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए आप लोगों को समस्याएं किस टॉपिक में आती हैं, ताकि हम लोग आप लोग इस समस्याओं को रेक्टिफाई कर सकें, सॉल्व कर सकें, आप लोग को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मजबूत बना सकें।
चलिए स्टार्ट करते हैं दूसरा टॉपिक। हमारे पास दूसरा टॉपिक है फ्रॉम एल्कीन एंड एल्काइन। हम लोग बात करेंगे एल्कीन और एल्काइन की। सो एल्कीन और एल्काइन के बेसिस पर आप लोग कैसे एल्काइल हैलाइड बना सकते हैं, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कुछ 11th की यादें हैं इसके अंदर, इस पर बात करेंगे। सो पहला मैं बात करूंगा टोटली एल्कीन से कैसे एल्काइल हैलाइड बनाते हैं, और उसके बाद बात करूंगा मैं सेपरेटली एल्काइल हैलाइड आपको एल्काइन से कैसे बनता है। कुछ बेसिक टर्म्स वीडियो नंबर 1 में मैंने जो बताए थे, आप उन्हें ध्यान से सुन लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ताकि आपको इस वीडियो में, इस टॉपिक में यह दिक्कत ना है, क्योंकि यहाँ पर कुछ नए नाम मिलने वाले हैं। जिन्होंने वीडियो स्किप कर लिया वो लोग वीडियो नंबर 1 जरूर देखें। चलिए सो मेरे पास सबसे पहले मैं बात करता हूँ एल्कीन के साथ, एल्कीन से एल्काइल हैलाइड कैसे बनाते हैं। सिंपल सा स्टेटमेंट है, यहाँ पर आपका कोई भी एल्कीन अगर मैं लेके चलता हूँ, जैसे सबसे पहला मेंबर हम लेके चलते हैं और इसके साथ अगर हम हेलोजन एसिड का रिएक्शन कराते हैं, ध्यान देना, whenever alkenes are treated with, स्टेटमेंट बहुत सिंपल है कि whenever alkenes are treated with halogen acid it gives alkyl halide, और यहाँ पे आपको जो alkyl halide मिलेगा वो मिलेगा एडिशन रिएक्शन की वजह से, क्योंकि जहां मल्टीपल बॉन्ड होते हैं, अगर मल्टीपल बॉन्ड ब्रेक होता है वहां पर पॉसिबल होता है एडिशन रिएक्शन। तो देखिएगा एडिशन रिएक्शन की एक प्रॉपर्टी होती है, जितने भी मल्टीपल बॉन्ड होते हैं हर स्टेप में सिर्फ एक तोड़ना होगा। तो देखिए यहाँ पे कितने बॉन्ड है, 2। तो बेटा 2 में से मैंने क्या किया, एक बॉन्ड तोड़ दिया। साथ में यहाँ पे 2 प्लेस जनरेट हो चुके हैं आप लोगों के लिए, जहां पर आप लोग 2 चीजों को अटैक कर सकते हैं। जैसे हेलोजन एसिड की ये नेगेटिव होता है और ये पार्ट पॉजिटिव होता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप कहीं भी एक जगह H लगा दीजिए और कहीं भी एक जगह हेलोजन लगा दीजिए। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। एल्कीन की बात करूं या एल्काइन की, वन इज सिमेट्रिक और दूसरा होता है अनसिमेट्रिक। ध्यान देना, दिस इज एन एग्जांपल फॉर द सिमेट्रिक एल्कीन। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में दोनों ही साइड में सेम नंबर का या सेम कंडीशन अवेलेबल है, तो इसको बोलते हैं हम लोग सिमेट्रिक एल्कीन। और इसी तरह से एग्जिस्ट करता है सिमेट्रिक एल्काइन। आप चेक करेंगे कि जहां पर मल्टीपल बॉन्ड होता है, जहां मल्टीपल बॉन्ड होगा उसके लेफ्ट राइट चेक कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा सिमेट्रिक है या नहीं। या देखिए लेफ्ट राइट में आपको सेम कंडीशन दिख रही है, इट मींस इट इज द सिमेट्रिक एल्कीन। चलिए अब बात करते हैं दूसरा एग्जांपल अनसिमेट्रिक एल्कीन की। तो अनसिमेट्रिक एल्कीन कौन सी है, सपोज मैंने HCl लिया हुआ है, तो क्या चेक करिए, यहाँ पर आप लोगों के पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो लेफ्ट चेक करिए CH3, राइट में कोई भी आपको एल्काइल ग्रुप नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये अनसिमेट्रिक एल्कीन है। तो अनसिमेट्रिक एल्कीन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग बड़ा ध्यान से उन्हीं कार्बन पे फोकस करिए जहां मल्टीपल बॉन्ड होता है। देखिए इन्हीं 2 कार्बन पे था, आपने क्या किया, बॉन्ड तोड़ दिया। और आप लोगों को भी यहाँ प्रॉब्लम आएगी कि कहाँ मैं नेगेटिव पार्ट लगाऊं और कहाँ यहाँ पे पॉजिटिव पार्ट लगाऊं। तो ध्यान रखना हमेशा, छोटा सा रूल है कि जब भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन के साथ आप लोग हेलोजन एसिड को ऐड करते हैं तो हमेशा एडिशन पॉसिबल होता है एम के रूल, मार्कोवनी-कॉक्स रूल। ध्यान से सुनना, काफी इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत ही सिंपल है। एम के रूल और मार्कोवनी-कॉक्स रूल क्या होता है, इसको बहुत शॉर्ट में बताऊं तो मनी गोज टू रिचर, जनरली बच्चे याद रखते हैं। तो मतलब क्या होता है कि किसी भी हेलोजन एसिड का, यहाँ पर मैं हेलोजन एसिड की बात कर रहा हूँ, तो हेलोजन एसिड की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो पॉजिटिव पार्ट मतलब हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन के नंबर ज्यादा होते हैं, और हेलोजन पार्ट जो है वो वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन के नंबर कम होते हैं। तो देखिए हाइड्रोजन यहाँ आ गया और हेलोजन यहाँ आ गया। ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन वहां आ गया जहां पर हाइड्रोजन के नंबर ज्यादा है और हेलोजन वहां आ गया जहां हाइड्रोजन के नंबर कम है। इज इट क्लियर? तो इसको बोलते हैं एम के रूल, द प्रोडक्ट फॉर्म अकॉर्डिंग टू एम के रूल। तो बहुत ही सिंपल सा रूल है, मनी गोज टू रिचर, पैसा पैसे ही वाले के पास जाता है। इसी तरह से सिमिलरली हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां पर हाइड्रोजन के नंबर ज्यादा होते हैं और हेलोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन के नंबर कम होते हैं। आई होप बिल्कुल सिंपली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसका एक अंगेस्ट में और आता है, एक अंगेस्ट में आता है कभी भी हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन को ओनली HBr से ट्रीट करें। द टॉपिक इज ओनली HBr,
तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन को ओनली HBr के साथ जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो उस केस में ध्यान देना आप लोग कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिलता है पेरोक्साइड की प्रेजेंस में मिलता है, तो आपको यहाँ पर अपोजिट रूल लगाना पड़ेगा। यानी कि जहां मनी गोस टू टीचर वाली बात की थी, हाइड्रोजन वहां जाता है जहां हाइड्रोजन ज्यादा थे और हाइड्रोजन वहां जाता है जहां हाइड्रोजन कम थे। अब आपको पेरोक्साइड की प्रेजेंस में आपको ये उल्टा करना पड़ेगा, हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन के नंबर कम है और हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन के नंबर ज्यादा है। चलिए आपको बताते हैं, सुनने के बाद आप लोग को देखना भी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल लेके चल रहा हूँ जिसमें आपको एक बार फिर दोबारा से मैं HBr के साथ आप लोग को पेरोक्साइड और नॉर्मली मतलब एम के रूल और एंटी एम के रूल दोनों ही बताने वाला हूँ। देखिए सपोज यहाँ पर अगर मैं एम के रूल की बात करता हूँ, एम के रूल की बात करूं तो क्या होगा, देखिए चेक करिए, CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2। देखिए यहाँ पर क्या है, एम के रूल लगा रहा हूं क्योंकि यहाँ पे मैंने कोई भी पेरोक्साइड यूज नहीं किया है। तो देखो हाइड्रोजन गोज टू दैट कार्बन एटम वेयर ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन गोज टू दैट कार्बन एटम वेयर लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। सो दिस द टू प्रोडक्ट फॉर्म अकॉर्डिंग टू द एम के रूल या मार्कोव-निकोफ रूल। सिमिलरली अब मैं बात करूंगा आपका नेक्स्ट टॉपिक पर। इसमें बेटा आपका क्या है कि एल्कीन जो आपका है, अगर मैं यहाँ पेरोक्साइड डाल देता हूँ, अगर पेरोक्साइड की प्रेजेंस में अगर ये रिएक्शन हो जाए, ध्यान देना एंटी एम के रूल काम जब भी करता है कि जब HBr हो और जब पेरोक्साइड पड़ा हो तभी यहाँ पे काम करता है एंटी एम के रूल। इस बात का ध्यान रखना, आप लोगों को कन्वर्जन में काफी हेल्प मिलेगी। जब पोजीशन चेंज करनी होगी हाइड्रोजन की, आप लोगों को इसका इस्तेमाल करना होगा। तो देखिए प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2। अब देखिए यही डबल बॉन्ड था, बड़ा ध्यान से देखिएगा, मनी गोस टू टीचर तो एम के रूल होता है बट यहाँ उसका उल्टा करना होता है। हाइड्रोजन वहां लगाया था जहाँ हाइड्रोजन ज्यादा थे, यहाँ हाइड्रोजन वहां लगा दो जहाँ हाइड्रोजन कम है, और हाइड्रोजन कहाँ लगाओगे जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देन तो ये था आपका एल्कीन के साथ आप लोग क्या बना सकते हैं प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू एम के रूल एंड अकॉर्डिंग टू एंटी एम के रूल। एंटी एम के रूल में ध्यान रखना ओनली पेरोक्साइड के साथ HBr जरूरी है, बाकी एम के रूल HBr HI और HCl किसी के साथ भी वैलिड है विदाउट एनी एडिटिव रिएजेंट। ठीक है, सो एल्कीन की एक प्रॉपर्टी आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि एडिशन रिएक्शन से हम लोग एल्कीन से एल्काइल हैलाइड बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं इसमें और आगे बात करने वाला हूँ। इसकी दो रिएक्शन और भी हैं, जैसे एक होता है अलाइलिक हेलोजिनेशन। क्या होता है, अलाइलिक हेलोजिनेशन। क्या होता है अलाइलिक हेलोजिनेशन, इस बारे में बात करते हैं। व्हाट इज द अलाइलिक हेलोजिनेशन। ठीक है, सो अलाइलिक हेलोजिनेशन आपको समझने से पहले पुरानी वीडियो में जो अलाइलिक हैलाइड पढ़ाया था वो क्लियर होना चाहिए। मैं डायरेक्टली आप लोगों को रिएक्शन पढ़ाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर आप लोग को रिएक्शन बताते हैं जिसको कंबाइन करके बताने वाला हूँ आप लोगों को, ताकि दो रिएक्शन मैं यहाँ पर क्लियर करूंगा और दोनों ही रिएक्शन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए कि व्हेन द एल्कीन इज ट्रीटेड विद, इसमें से केवल एक ही अलाइलिक है, इस बात का ध्यान रखना आप लोग। देखिए कि व्हेन द एल्कीन इज ट्रीटेड विद Br2, अगर आप एल्कीन को ट्रीट करते हो Br2 के साथ और टेम्परेचर रखते हो 773 केल्विन, कितना 773 केल्विन अगर आप टेम्परेचर रखते हैं, काफी ज्यादा हीट करते हैं इसको, तो आप लोगों को प्रोडक्ट क्या मिलता है, यहाँ पर अलाइलिक हैलाइड मिलता है। अलाइलिक हैलाइड क्या बनेगा जरा ध्यान देना, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से लगता है, उसी कार्बन का जो पड़ोसी कार्बन होता है उसका एक हाइड्रोजन आप रिलीज करिए, ठीक है, और उस पर क्या कर दीजिए, हेलोजन लगा दीजिए, तो ये वाला कार्बन होता है अलाइलिक कार्बन, और यहाँ पर हेलोजन लग गया तो प्रोडक्ट बन गया अलाइलिक हैलाइड। और साथ में क्या होगा, यहाँ से Br और यहाँ से निकला H, ये क्या बनाएगा आपका, साथ में बाई प्रोडक्ट मिलता है HBr। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये आपको अलाइलिक हेलोजिनेशन समझ में आ गया होगा। एक बार स्टेटमेंट सुन लीजिए कि व्हेनेवर एल्कीन, और एल्कीन कौन सा, एक्सेप्ट बोलना, एक्सेप्ट केवल आप इसको छोड़ देना C2H4, इसको छोड़कर बाकी कोई भी एल्कीन ले सकते हैं आप, सिमेट्रिकल हो या अनसिमेट्रिकल हो,
तो आप लोग जब भी Br2 के साथ हीट करते हैं 773 केल्विन टेम्परेचर पर, आप लोग को हमेशा अलाइलिक हैलाइड मिलता है। आप लोग मुझे इसकी वजह बताइएगा कमेंट में लिख के कि आखिर हम इसको क्यों नहीं ले सकते। आप लोगों का मैं रिप्लाई जरूर करूंगा कि आखिर हम इसको अलाइलिक हैलोजनेशन में क्यों नहीं ले सकते, मुझे प्लीज कमेंट करके बताइएगा। चलिए अब बात करते हैं एक बार और। सिंपल इसका अदर पार्ट है कि जब एल्कीन को मैं ट्रीट करूं Br2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, एक इनर्ट सॉल्वेंट होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, दिस इज द इनर्ट सॉल्वेंट। और अगर इनर्ट सॉल्वेंट के साथ मैं अगर रिएक्शन करता हूं तो आप लोग को यहाँ पर अलाइलिक नहीं मिलता है, आप लोग को यहाँ पर एक नया प्रोडक्ट मिलता है जो कि एडिशन रिएक्शन का एक टाइप है। ध्यान दीजिएगा, CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, मल्टीपल बॉन्ड टूटा, और मल्टीपल बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पर दोनों Br एडजेसेंट पोजीशन पर लग जाएंगे। सो द प्रोडक्ट ऑब्टेन इज कॉल्ड यस वेसिनल डाइहाइड। ध्यान देना, जब भी दो सेम हैलोजन एटम लगातार एडजेसेंट कार्बन एटम पे लगे होते हैं, सो द प्रोडक्ट इज कॉल्ड वेसिनल डाइहाइड। उम्मीद करता हूं ऊपर आपको अलाइलिक हैलोजनेशन क्लियर हो गया होगा। वहां पर बना था अलाइलिक हैलाइड और यहां बना है आपका वेसिनल डाइहाइड। ये सारे नेम मिलते जुलते हैं, इनमें आप लोगों को रट के काम नहीं चलेगा। आप लोग बड़ा ध्यान से इनको सुनिएगा, समझिएगा, ताकि आप लोग कर सकें। अच्छा ठीक है, तो ये हो गया आपका एल्कीन का क्लियरिफिकेशन, क्लियर हो गया आपको एल्कीन का। अब इसमें अदर पार्ट आता है आपका एल्काइन का। तो चलिए एल्काइन के बारे में बात कर लेते हैं। तो एल्काइन में आप लोग को हम बता देते हैं, देखिए तो एल्काइन में भी सेम चलेगा, एम के रूल वहां भी फॉलो करेंगे हम लोग। और एल्काइन में आप लोग को दो नए प्रोडक्ट मिलेंगे जिनके बारे में आप लोग जानिएगा। बड़ा ध्यान सुनिएगा कि कोई भी आप एल्कीन लेके चले, देखिए तो आप लोग को एल्कालाइड में आता, अब मैं लेके चला हूं एल्काइन। ध्यान से देखिएगा, ये है आपका पहला मेंबर एल्काइन का, जिसको आप HBr HCl के साथ किसी के साथ भी ट्रीटमेंट करेंगे, बस इसका ध्यान रखना रिएक्शन के दौरान आप लोगों को बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या होता है, मैंने बोला था एडिशन रिएक्शन में एक मल्टीपल बॉन्ड आप लोगों को तोड़ना है, एक डबल बॉन्ड में से या ट्रिपल बॉन्ड में से आप एक बॉन्ड तोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ 3 बॉन्ड थे, एक तोड़ दिया। ठीक है, अब यहाँ कितने बचे, 2। ध्यान देना HBr में से दोनों कंडीशन कैसी है, सेम है ना, तो कहीं भी आप H लगाओ और कहीं भी आप Br लगाओ, देयर इज नो प्रॉब्लम। और कभी भी आप इसको फर्दर, अभी चूंकि डबल बॉन्ड है, अभी ये रिएक्शन आगे और चलेगा, अगेन आप HBr लेके चल सकते हैं, इसको ब्रेक डाउन करते हैं तो आप लोगों को क्या मिलता है, एक बॉन्ड और टूट जाएगा। यहाँ पर Br है, यहाँ पर H लगा हुआ है, तो ध्यान दीजिए एक बॉन्ड ऊपर एक बॉन्ड यहाँ, यानी कि एक बॉन्ड तोड़ा तो आपको 2 साइड फिर मिल गई। अब आप HBr में H कहां लेके जाओगे, जरा काउंट करो। H यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो हमेशा M के रूल का इस्तेमाल करिए। H यहाँ आ गया जहाँ ज्यादा हाइड्रोजन थे, और Br कहाँ आ गया जहाँ पर हाइड्रोजन के नंबर कम थे। सो आप ध्यान दीजिएगा, ये कंपाउंड कौन सा हुआ और ये वाला कंपाउंड कौन सा हुआ। फर्स्ट वीडियो मैंने सारी चीजें एक्सप्लेन की है। ये आपका जो कंपाउंड हुआ वो विनाइलिक हैलाइड हुआ, ध्यान रखना, विनाइलिक हैलाइड। चूंकि आपके इस कंपाउंड में जो हैलोजन लगा हुआ है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम पे लगा हुआ है, यानी कि जब भी हैलोजन एटम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे लगा हो तो इसको बोलते हैं हम लोग विनाइलिक हैलाइड। ध्यान देना इस चीज का, हम रिपीटिंग अगेन, विनाइलिक हैलाइड। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर अगर हैलोजन लगा हुआ है इट विल बी द विनाइलिक हैलाइड। देन अगर आप लोग के दो सेम हैलोजन एटम एक ही कार्बन पे लगे होते हैं, सो इट इज व्हाट, जैम डाइहाइलाइड। हर चीज को ध्यान से सुनना, अगर आप लोगों को जैम डाइहाइलाइड बनाना है तो आप लोग एल्काइन का इस्तेमाल करके, एडिशन रिएक्शन का इस्तेमाल करके आप लोगों को जैम डाइहाइलाइड मिलता है, पहले स्टेप में मिलता है विनाइलिक हैलाइड। वन मोर एग्जांपल फॉर दिस कॉन्सेप्ट। तो देखिए, एक मैं अनसिमेट्रिकल एल्काइन लेके चल रहा हूं। अगर हम अनसिमेट्रिकल एल्काइन लेके चलते हैं, यहाँ पर HCl का रिएक्शन करा देते हैं, तो ध्यान दीजिएगा क्या मिलेगा। आप लोग को हर स्टेप में एक मल्टीपल बॉन्ड तोड़ना है, C यहाँ पर कैसा रह जाएगा, डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, देखिए एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद हम आगे भी चलेंगे।
तो HCl है, हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, राइट या लेफ्ट, क्योंकि राइट में कार्बन हाइड्रोजन ज्यादा है तो राइट पे हाइड्रोजन और यहाँ पर हेलोजन। इज इट क्लियर? देन इसको अगेन एक बार फिर ले करेंगे आप HCl के साथ, सॉरी यहाँ पर HCl इंट्रोड्यूस किया तो Cl ही आएगा, ठीक है। देन दोबारा से हम सेम हेलोजन कंपाउंड लेके चलेंगे, हेलोजन एसिड। तो आप लोगों को अगले स्टेप में जो बॉन्ड दिख रहे थे उनमें से एक बॉन्ड आप लोग को और तोड़ने का चांस मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर डबल था, आपने दोबारा एडिशन रिएक्शन कराया तो यहाँ पर H फिर हट गया, तो H यहाँ पर और Cl यहाँ पर, तो यहाँ पर टोटल आप लोग के पास दो Cl आ चुके हैं। पहला Cl तो यहाँ लगा हुआ था, दूसरा Cl आपके अगले स्टेप में आ गया। तो ये देखिए दोबारा समझिए, यहाँ पर हाइड्रोजन जहाँ लगा हुआ है उस कार्बन का हाइब्रिडेशन कितना है, sp2, और sp2 में क्या बनता है, विनाइलिक हैलाइड होते हैं ऐसे कंपाउंड्स कि जहां पर हाइड्रोजन कंपाउंड डायरेक्टली हाइड्रोजन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम पे लगा हो। सिमिलरली ये दो सेम हाइड्रोजन एक ही कार्बन एटम पर है तो ये बनता है जैम डाई हैलाइड। उम्मीद करता हूं ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि आप लोग एल्कीन और एल्काइन से किस तरह से एल्कालाइड बना सकते हैं। यहाँ तो स्टेटमेंट बिल्कुल सिंपल है कि whenever alkene और alkynes are treated with halogen acid it always gives alkaloid। बट अगर आप स्पेशली बोलेंगे alkyne के केस में तो whenever alkynes it may be symmetric और it may be unsymmetric, whenever they treated with halogen acid it always in first step gives vinylic halide, in another step it gives jam dihalide। तो ये आप लोगों को दूसरा तरीका समझ में आ गया होगा। पहला तरीका अल्कोहल और दूसरा तरीका आप लोगों का था जिसमें मैंने एल्कीन और एल्काइन की बात की थी। अब मैं बात करूंगा आप लोगों के साथ थर्ड मेथड, द मेथड इज हुन्स-डिकर रिएक्शन। ध्यान देना टॉपिक आपका है अगला हुन्स-डिकर रिएक्शन, ठीक है। सो आप लोग वीडियो को पॉज करके आप लोग प्रॉपर्ली चीजों को नोट कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, साथ साथ चीजों को समझो, रटना नहीं है आप लोग को। अगर आप लोग रटोगे तो कन्वर्जेंस नहीं कर सकते जो बोर्ड में आपके आते हैं। आप लोग को सारी चीजें समझनी होगी, आप लोग समझ के करेंगे तो आपको सारे टॉपिक बहुत इजी वे में क्लियर हो जाएंगे और पढ़ने के बाद आप हर चीज को रिवाइज जरूर करिए, ठीक है। तो चलिए मैं बात करता हूँ तीसरे मेथड की। थर्ड वन इज हुन्स-डिकर रिएक्शन। तो हुन्स-डिकर रिएक्शन क्या होती है, बहुत ही सिंपल रिएक्शन होती है हुन्स-डिकर रिएक्शन। ध्यान दीजिएगा, हुन्स-डिकर रिएक्शन में आप लोगों को काफी अच्छा कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा और याद रखना है इसमें कुछ चीजें। सिंपल रिएक्शन है, स्टेटमेंट बोलता हूं और साथ में जनरल रिएक्शन लिखता हूं। देखिए कि व्हेन सिल्वर सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, ध्यान देना, व्हेन सिल्वर सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, और आप इससे कार्बोक्सिलिक एसिड को फैटी एसिड भी बोल सकते हैं। तो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड को आप ट्रीट करते हैं किसके साथ, Br2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। ध्यान देना, इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो यहाँ पर आप लोगों को देखिए ये CO2 मिल जाता है अलग, यहाँ पे RBr मतलब एल्काइल ब्रोमाइड मिलता है, साथ में ये CO2 गैस रिलीज हो जाती है और साथ में क्या मिलता है, यहाँ मिलता है AgBr। देखिए दोबारा से CO2 अपना रिलीज हो जाती है, तो ऐसे रिएक्शन जिनमें CO2 रिलीज होती है दे आर नोन एज डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। और यहाँ पर R के साथ Br आ गया, एक Br बचा वो Ag के साथ AgBr में आता है। इट इज वेरी इजी, सो सुनिए। अब इसके लिए एक एग्जांपल पे बात कर लेते हैं। अगर यहाँ पर हम टोटल यहाँ पर 3 कार्बन लेके चलते हैं, बहुत ऑब्जर्वेशन का सब्जेक्ट है यहाँ पर। ऑब्जर्वेशन अगर आप लोग कर लेंगे तो समझ जाएंगे। ये तो CO2 में कन्वर्ट हो जाता है, तो क्या रह गया CH3 CH2 और देखिए क्या आएगा Br, साथ में CO2 मिलेगी और साथ में AgBr मिलेगा। ध्यान दीजिएगा। अब जरा ऑब्जर्व करो प्रोडक्ट जो आप लोगों के पास है, यहाँ पर 2 कार्बन है या 3 कार्बन है, काउंट करो, 2 कार्बन एल्कालाइड में और 1 कार्बन आपका फंक्शन ग्रुप के साथ है। तो हाउ मेनी टोटल कार्बन, 3, और यहाँ पर आपको प्रोडक्ट कितने का मिल रहा है, 2 का। तो एक बात दिमाग में हमेशा बैठाइएगा कि जब भी हुन्स-डिकर रिएक्शन का आप इस्तेमाल करेंगे तो प्रोडक्ट के अंदर आप लोग को हमेशा 1 कार्बन कम मिलता है, बिकॉज 1 कार्बन जो है इसका वो CO2 में कन्वर्ट हो जाता है डीकार्बोक्सिलेशन में, इसलिए प्रोडक्ट के पास हमेशा 1 कार्बन कम मिलेगा। तो ध्यान रखना, अपने आप में इंपॉर्टेंस है इसकी। देन
तीसरा रिएक्शन उम्मीद करता हूं आप लोगों को देखा समझ में आ गया होगा। और चौथे रिएक्शन पे बात करता हूं मैं, हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन, यानी कि हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है चौथे नंबर पर। हैलोजन एक्सचेंज, नाम देख रहे हैं आप लोगों को, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। देखिए हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन में क्या सीखेंगे आप लोग, जो भी आप लोगों के पास कंपाउंड है उनमें आप हैलोजन को बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं जरा ध्यान दीजिएगा। इसमें भी आप दो रिएक्शन पढ़ेंगे। पहली रिएक्शन है आपकी जिसमें आप सीखेंगे फिंकिस्टन रिएक्शन। फिंकिस्टन रिएक्शन क्या होती है, फिंकिस्टन रिएक्शन, इस बात का ध्यान रखना। फिंकिस्टन रिएक्शन में आप लोगों को आयोडीन के प्रोडक्ट मिलते हैं। कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है, क्या मिलता है, आयोडीन के प्रोडक्ट मिलते हैं। और आप लोग को जो दूसरा बताने वाला हूं श्वार्ट्ज रिएक्शन, इसमें फ्लोरीन के प्रोडक्ट मिलते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहले मैं बात करता हूं, स्टेटमेंट सुनिएगा कि व्हेनेवर एल्काइल हैलाइड, यानी कि यहां पर पहले से एल्काइल हैलाइड अवेलेबल है, क्या क्या हो सकता है, क्लोराइड या ब्रोमाइड। व्हेनेवर एल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विद सोडियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, यहां पर हम लोग लेके चलते हैं CH3CO, CH3 मतलब एसीटोन लेके चलते हैं। तो देखिए क्या मिलता है, यहाँ पर ये अलग हो जाएगा, ये हो जाएगा RI मतलब एल्काइल आयोडाइड मिलता है, साथ में Na, साथ में X मिलता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल है कि व्हेनेवर एल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विद सोडियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, ये एसीटोन वही है जो नेल पॉलिश रिमूवर होता है, यानी कि जिसका नाम प्रोपेनोन है, तो आपको एल्काइल आयोडाइड मिलता है। ध्यान रखना, समझने की बात यह है कि कभी भी आपको आयोडीन इंट्रोड्यूस करना हो तो आप याद करेंगे फिंकिस्टन रिएक्शन को। एग्जांपल समझ लीजिए, यहाँ पर हमने सपोज 2 कार्बन का जो एल्काइल हैलाइड लिया, इसमें Na लेके चल दिए, तो यहाँ पर क्या मिलता है, CH3CO, CH3 की प्रेजेंस में आप लोग यहाँ पर मिलेगा, देखिए Br आपका यहाँ से हटाया, Na के साथ लगा दिया, क्या मिलेगा CH3 CH2 और यहाँ पर I आ जाएगा, साथ में NaBr आ जाएगा। तो देखिए कितनी आसानी से आप लोग क्लियर हो गया कि आप आयोडीन को रिप्लेस कर, मतलब यहाँ पर कोई भी हैलोजन को आयोडीन से रिप्लेस कर देते हैं, आपका आयोडाइड बन जाता है। तो ये हो गया आपका फिंकिस्टन रिएक्शन, यानी कि वो मेथड जिसके अंदर आप आयोडीन के प्रोडक्ट बनाते हैं। देन अब चलते हैं आगे, इसके बाद हम बात करेंगे, अगला रिएक्शन हमारा सेकंड पार्ट इसका, बी पार्ट पे बात करेंगे हम लोग। तो बी पार्ट में रिएक्शन जितने भी हैं उनमें सीखेंगे हम लोग श्वार्ट्ज रिएक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज श्वार्ट्ज रिएक्शन। अपने आप में एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान दीजिएगा, अपने आप में एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन। क्यों, श्वार्ट्ज रिएक्शन का आप लोग इस्तेमाल करते हैं फ्लोरीन के कंपाउंड बनाने में, और कोई भी सिंगल ऐसा रिएक्शन नहीं है अभी तक जिससे आप फ्लोरीन के कंपाउंड बना सकें। यूनिक रिएक्शन है, सो यू मस्ट ऑलवेज ध्यान रखना। स्टेटमेंट क्या होता है कि व्हेनेवर एल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विद इनऑर्गेनिक फ्लोराइड, ध्यान देना, कभी भी एल्काइल हैलाइड को अगर मैं इनऑर्गेनिक फ्लोराइड के साथ रिएक्ट कराता हूं तो आप लोग को हमेशा क्या मिलता है, फ्लोरोएल्केन मिलता है, यानी कि RF क्या हो जाएगा, फ्लोरोएल्केन प्लस यहाँ हो जाएगा AgX। फॉर एग्जाम्पल आप लोग छोटा सा एग्जाम्पल लेके चलते हैं, 2 कार्बन का यहाँ पर मैंने ब्रोमीन का कंपाउंड लिया, साथ में AgF के साथ रिएक्ट करा दिया, तो क्या मिलेगा, तो देखिए AgBr तो अलग हो गया, यहाँ पे मिल जाएगा फ्लोरोएल्केन, इसको बोलते हैं हम लोग फ्लोरोएल्केन। नाम मत बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा फ्लोरोएल्केन मिला और साथ में AgBr मिला। यस, तो काफी इजी लग रहा है रिएक्शन। अब इसी में अगर मैं एक और कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करना चाहूं कि अगर कंपाउंड के अंदर एक से ज्यादा अगर हैलोजन आ जाते हैं तो भी आप उसे रिप्लेस कर सकते हैं इनऑर्गेनिक फ्लोराइड वाले रिएक्शन से। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर Cl लगा हुआ है, यहाँ पर Cl लगा हुआ है, देन ये हो गया CH3 और मैंने यहाँ पर SbF3 लेके चल रहा हूँ। तो ध्यान दीजिएगा, इसको 2 से बैलेंस करूंगा और इसको 3 से बैलेंस करूंगा, और आप लोग के दोनों ही क्लोरीन यहाँ से इस्तेमाल हो जाएंगे, CH3C, यहाँ पर F और यहाँ पर F। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर आपको क्या मिल गया, दोनों कंपाउंड फ्लोरीन के मिल गए, ठीक है। और आपके
फ्लोरीन रिप्लेस हो गया कि नहीं फ्लोरीन से, मतलब फ्लोरो मतलब एल्केन मिल गया, चाहे वो जेम डाइलेट मिला हो उससे कोई दिक्कत नहीं। आप लोग को दो फ्लोरीन मतलब हेलोजन एक साथ एक्सचेंज कर सकते हैं आप, और ये इजी वे में मिल जाता है आप लोग को। SbF3 इजीली मिल जाएगा, आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में देखिए हम प्रोडक्ट क्या मिला, बाय प्रोडक्ट Sb था, यहाँ से दोनों क्लोरीन निकाल लो, SbCl2। उम्मीद करता हूँ ये बात आप लोग को समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर आप लोग हेलोजन को किस तरह से एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को हेलोजन एक्सचेंज करने की जो प्रोसेस है वो समझ में आ गई। तो दो काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एक तो श्वार्ट्ज रिएक्शन, यहाँ फ्लोरोएल्केन मिलता है, और देन पहली वाली रिएक्शन है हुर्स-डी का रिएक्शन। और अब बात करता हूँ वीडियो के लास्ट टॉपिक पर, जहां पर आप लोगों को बताने वाला हूं कि एल्केन से हम एल्काइल हैलाइड कैसे बनाते हैं। चलिए थोड़ा समय और लूंगा मैं आप लोगों का, पर आप लोगों को बताने वाला हूं कि एल्केन से एल्काइल हैलाइड कैसे बनाते हैं। बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा कंसेप्ट छोटा सा देखिए। तो ये पांचवा मेथड है हमारे पास जिससे आप लोग को एल्काइल हैलाइड बना के दिखाएंगे। और हेलोजन कंपाउंड जितने भी होते हैं वो एल्केन से भी बनाए जा सकते हैं। और ध्यान देना होगा कि एल्केन से बनने वाले जितने भी हेलोजन के कंपाउंड्स होते हैं उनको हम बोल सकते हैं हेलोजिनेशन। तो स्टेटमेंट इज सिंपल कि व्हेनेवर एल्केन्स आर ट्रीटेड विद Cl2 और Br2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट ऑलवेज गिव्स एल्कालाइन। फॉर एग्जांपल देखिएगा, मैं हेलोजिनेशन करा रहा हूं, और जब भी आप इंट्रोड्यूस करते हो हेलोजन को, ऐसे को बोलते हैं हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन का मतलब समझ लो, मतलब क्या होता है। हेलोजिनेशन का मतलब होता है टू इंट्रोड्यूस हेलोजेंस। ठीक है, हर चीज का मतलब समझते जाना, आप लोग को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ जाएगी। तो ये पांचवा मेथड है फ्रॉम एल्केन। ठीक है, एल्केन का मैं पहला ही नंबर लेके चलता हूं, बड़ा ध्यान से समझिएगा कि व्हेनेवर एल्केन इज ट्रीटेड विद Cl2 और Br2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट से ही आप लोग को यहां से आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मिलेगा। एक हाइड्रोजन यहां से कम करिए, देखिए कितने रह जाएंगे, 3। यहां से एक हाइड्रोजन याद दीजिए, क्या हो जाएगा Cl, एक Cl और एक H, क्या बनाएगा -HCl एज ए बाई प्रोडक्ट। अब आप इसको लगातार रिएक्ट कराते रहिए, इसको आप दोबारा से Cl2 लेके चलो, सनलाइट लेके चलो, HCl मिलेगी, क्या मिलेगा CH2Cl2। आपको देखो एक हाइड्रोजन फिर कम कर दिया, एक हाइड्रोजन और आ गया, बाई प्रोडक्ट में आपको HCl मिलेगा। सिमिलरली इसको मैं और भी आगे करूंगा तो Cl2 साथ में सनलाइट, बाई प्रोडक्ट में आपको क्या मिलेगा HCl। तो यहाँ पर दो हाइड्रोजन थे, यहाँ पर एक और कम कर दो, एक हेलोजन बढ़ा दो। और सिमिलरली ध्यान देना, लास्ट में आप लोग लास्ट स्टेप में इसमें सनलाइट लेके और यहाँ पर HCl को बाई प्रोडक्ट की तरह दिखाकर यहाँ क्या बना लेते हैं, CCl4 बन जाता है, जो कि एक नॉन रिएक्टिव सॉल्वेंट होता है। और ध्यान रखना ये काफी इंपॉर्टेंट है। कार्बन टेट्राक्लोराइड आपका पायरीन, पायरीन इसका एक टेक्निकल नेम है जिसके लिए हम फायर एक्सटिंग्विशर में आग बुझाने वाले एपरेटस में इसका इस्तेमाल करते हैं पायरीन का। और पायरीन आपका फायर एक्सटिंग्विशर में इस्तेमाल होने वाला एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, क्योंकि ना तो ये जलता है और ना ही जलने में सपोर्ट करता है। सिमिलरली ये क्लोरोफॉर्म बनाने का भी मेथड है। तो आप लोग को सिंपली बोल सकते हैं कि जब आप एल्केन का यानी कि मीथेन का हेलोजिनेशन करते हैं तो आप लोग को क्लोरोफॉर्म भी मिलता है और कार्बन टेट्राक्लोराइड भी मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कुछ रिएक्शंस और हैं इसमें ताकि आप लोगों का कंसेप्ट पूरा हो जाए। जैसे जब भी मैं दो कार्बन के एल्केन को Cl2 के साथ एक करा दूं, या फिर अगला कोई दूसरा रिएक्शन जहां पर आप लोग इसको बता दें, इसको मैं सपोज Br2 के साथ ट्रीटमेंट करा दूं हेलोजन के साथ सनलाइट की प्रेजेंस में, या फिर कोई दूसरा रिएक्शन जहां पर आप बताना चाह रहे हैं, देखिए CH3, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH3। तो देखिएगा यहाँ पर कंपाउंड को समझना बहुत जरूरी है। आपको ऐसे कंपाउंड का जवाब देने के लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए इनकी डिग्री का पता होना कंपल्सरी है। देखिए इस कार्बन एटम पर सिर्फ एक एल्काइल ग्रुप है, यानी कि 3 हाइड्रोजन है, ये प्राइमरी होगा। और सेम यही कंडीशन इस वाले कार्बन एटम की है, यानी कि अगर आप देखेंगे जहां CH3 दिखेगा ना, वो प्राइमरी कार्बन एटम होता है, यानी कि 1 डिग्री होता है। तो यहाँ पर आप लोगों को कॉन्सेप्ट आना चाहिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का।
तो जो ईज ऑफ हेलोजिनेशन होती है, ईज ऑफ हेलोजिनेशन होती है यहाँ पर, वो हमेशा ध्यान रखना आप लोग, सबसे ज्यादा 3 डिग्री कार्बन एटम के पास होनी चाहिए ईज, उसके बाद नहीं होता तो 2 डिग्री, और सबसे लास्ट में होता है प्राइमरी कार्बन एटम। तो ईज का विशेष ध्यान रखेंगे यहाँ पे आप लोग। ईज में आप लोग को प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी में सबसे ज्यादा 3rd डिग्री कार्बन एटम पर आप लोग हेलोजिनेशन कर सकते हैं। तो देखिएगा आप लोग Cl2 का रिएक्शन कराते हैं तो दोनों ही प्राइमरी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो CH3, इसमें एक हाइड्रोजन कम किया CH2, यहाँ पर आ गया Cl, और बाय प्रोडक्ट में क्या मिलता है HCl। तो ये क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिमिलरली आप कहीं देखो ये वाला 1 डिग्री होगा, मैंने बोला CH3 वाले जनरली 1 डिग्री है सारे, और यहाँ चेक करो 1 2 3, ये कितने डिग्री का है 3 डिग्री का। तो आप क्या कर सकते हैं CH3 C, यहाँ पर आपका Br आ जाएगा, एक ये लेफ्ट में, एक राइट में, और साथ में एक बॉटम में। ये हट गया क्योंकि सबसे बड़ी डिग्री है, और यहाँ क्या मिलेगा HBr। तो देखो 1 डिग्री हो गया, ये 3 डिग्री हो गया। अब देखिए इसमें चेक करो, ये वाला 1 डिग्री होगा, ये वाला 1 डिग्री, ये वाला 1 डिग्री, ये वाला 1 डिग्री, और ये वाला क्वार्टरली। तो हाईएस्ट डिग्री कौन सी दिख रही है आपको, जो आपके काम की है वो है 3 डिग्री। आपको यहाँ से कार्बन से हाइड्रोजन हटाइए, आप लोग को यहाँ प्रोडक्ट ये मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या Cl, आप लोग Cl लेके चलिए, बाकी आप लोगों को कोई भी हाइड्रोजन यहाँ पर परेशान नहीं करेंगे। साथ में क्या बनाएगा यहाँ पर HBr। और लास्ट रिएक्शन एक और बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर कहीं भी 2 डिग्री नहीं है, मैं आप लोगों को 2 डिग्री का एक केस और बता देता हूँ। तो देखिए CH3 CH2 और ये CH3 प्लस Br2 अगर मैं लेके चलता हूँ इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ध्यान रखना ये वाला 1 डिग्री और ये वाला 1 डिग्री, और ये वाला कितना है 2 डिग्री। तो हाईएस्ट डिग्री कितनी है 2। तो आप लोग इसी का आइटम रिप्लेस करेंगे, यहाँ पर आप लोग का CH, यहाँ पे आ जाएगा Br, और ये हो जाएगा CH3, साथ में बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ से H और यहाँ से Br, क्या मिलेगा HBr एज ए बाय प्रोडक्ट। तो इसमें मैंने आप लोगों को 5 मेथड क्लियर किए। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया है आप लोगों को कंप्लीट नॉलेज देने के लिए, बट आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिए, पार्शियली डिवाइड करके देख लीजिए, लेकिन वीडियो को जरूर देखिए, ताकि आप लोगों को ये पूरा एक वीडियो में मैंने कंटेंट दिया हुआ है कि आप कंप्लीट नॉलेज गेन कर रहे हैं कि किस तरीके से आप एल्कलहाइड बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को एल्कलहाइड बनाने का तरीका समझ में आ गया होगा। आप लोग से मिलते हैं अगले वीडियो में, कहीं मत जाइएगा, वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, सपोर्ट करिए हमें और हमारे चैनल को, क्योंकि आप जब तक सपोर्ट नहीं करेंगे, वीडियो को लाइक नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे, तब तक हमें पॉजिटिव एनर्जी नहीं मिलेगी। और आप पॉजिटिव एनर्जी देते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, और आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए वीडियोज़ को, कमेंट करके समस्या बताइए, ताकि हम आप लोगों की समस्या को सॉल्व कर सकें। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, धन्यवाद।